आगे हम निकालेंगे मरकुस का 7 अध्याय। मरकुस 7 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 13 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। मरकुस 7 अध्याय उसका 1 से 13। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उससे कुछ चेलों को शुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत से अन्य बातें जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई, जैसे कटोरों और लोटों और तांबों के बर्तनों को धोना और मानना। मरकुस 7 अध्याय है। मरकुस 7 अध्याय मरकुस 7 अध्याय 5वां पद से पढ़ो। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, शायद कपटियों के विषय में बहुत ही भविष्यवाणी की है। लिखा है, जैसे लोग होठों से हमें हाजिर करते हैं पर उनका मन उससे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को बढ़ाकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो? क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो कोई अपनी माता को बुरा करे भविष्य न डालेगा। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता और उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु के राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर। जैसे परमेश्वर आपने पढ़ने के लिए सहायता की परमेश्वर, वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करें। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दें परमेश्वर, कि जो आप चाहते हैं परमेश्वर वही मैं कहने पाऊँ। अपने शब्दों के द्वारा आपसे बात करें। छोटी सी विनती प्रार्थना मांगते हैं प्रभु के नाम में दया सुन रखे हैं। आमीन। हम यह देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा है पर उसकी जो सब्जेक्ट लिखा है परंपरा पालन का प्रश्न। ये आज हम देखते हैं अपने समय में बहुत से लोग जो हैं सिर्फ अपनी रीतियों पर चलते हैं, सिर्फ पूर्वजों की रीतियों पर चलते हैं। जो उन्हें सिखा दिया जाता है सिर्फ वो वही सीखते हैं, वो वही सीखना चाहते हैं, जबकि उससे कोई भी लाभ नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए कहा। अब जैसा इसमें लिखा है, हमने देखा 6 पद में, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। क्यों दूर रहता है? क्योंकि जब परमेश्वर की बात आती है तो हमें परमेश्वर की कार्य करने में बहुत सा फील होता है। क्यों फील होता है? जब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। लेकिन यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके कार्य करते हैं। हम जानते हैं सब, जब प्रभु क्रूस पर चढ़ाने जाने से पहले परमेश्वर ने प्रार्थना की, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे हटा सकता है, पर मेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए पूरी दिन। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, पिता तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए।
वो चाहता तो वो भी आके संसार में, जैसे हम बहुत बार अपनी चिंताओं में फंस जाते हैं या अपने किसी आनंद में फंस जाते हैं, वो कहता है कि परमेश्वर में थोड़ा और यहीं पे रहने दें, बाद में क्रूस पर चढ़ा दें। वो जानता था परमेश्वर का जो समय है उस समय पर मुझे करना है, और जो उसने कहा है वो मुझे करना है, उससे मुझे पीछे नहीं हटना। यदि परमेश्वर ने मुझे उस मनुष्य रूप में इस धरती पर भेजा है, किस लिए भेजा है? कि मनुष्य जाति के लिए अपने आप को कुर्बान करे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, हम देखते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर मैं इससे कैसे बाहर आऊं, लेकिन जब हम परमेश्वर, बहुत बार हम वचन में देखते हैं, क्रूस की ओर देखते हैं कि परमेश्वर तेरी उस मृत्यु के सामने हमारी परेशानी कुछ नहीं। आज हम बहुत बार देखते हैं, बहुत से दास भी हैं, बहुत से जो सेवक हैं वो भी जो शिक्षा है वो नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा, चाहे वो मैं हूं या आप हो, कोई भी क्यों ना। वो कह रहा है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। जो परमेश्वर सिखाना चाहता है उसको नहीं सिखा रहे, लेकिन जो मनुष्य सिखा रहा है उसको सीख रहे हैं। और मैं दोनों के लिए कहूँगा, जो सीखते हैं उनके लिए भी और जो सिखाते हैं उनके लिए भी परमेश्वर दोनों का न्याय करेगा, और हर एक का न्याय करेगा, जैसा भी कहा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और जो सीखते हैं, और अगर वो जो सिखा रहे हैं वो ही सीखते हैं, मैं अगर यहाँ पर कुछ सिखा रहा हूँ, मैं अगर गलत हूँ और आप वो सीखते हैं तो मुझसे बड़े गलत आप भी हो जाएंगे, क्योंकि ये वचन जो हमें दिया गया है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं दिया गया कि मैं पढ़ के इसे समझाऊं, लेकिन आप उसमें सीखें, क्योंकि परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर सिखाता है, वो मुझे ही नहीं, वो हर एक को सिखाता है। बाइबल बताती है उससे मांगो क्योंकि वो बिना उलाना दिए देता है। उसने कहीं यहाँ ये नहीं लिखा कि सिर्फ दास को ही शिक्षा देगा, या किसी बिशप को देगा, या डीकन्स को देगा, या किसी बड़े आर्क बिशप को देगा। वो हर एक के लिए समान। इब्रानियों 13:8 कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो एक सा है, वो बदलता नहीं है। वो जब मिस्र से इजरायली को लेकर आया, हम जानते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, वो कल भी जैसा था वो आज भी वैसा ही है, वो बदलता नहीं। लेकिन हम क्या है, बदल जाते हैं, क्योंकि हम अपने लालच को देखते हैं बहुत बार कि हम अपने हिसाब से सिखाने लगते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि दास किसी को सिखाने से पहले, डांटने से पहले सोचता है कि कहीं छोड़ के ना चला जाए, लेकिन हमारी ये पॉलिसी नहीं, किसी की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारी है कि चाहे कोई जाए तो जाए, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो सिर्फ कहना चाहिए, चाहे उसको बुरा लगे या भला लगे, वो हमारी हेडेक नहीं है। क्योंकि कलीसिया जो है मेरी नहीं है, परमेश्वर की है। परमेश्वर कलीसिया को लेने आएगा, मुझे लेने नहीं आएगा, या आपको एक को लेने नहीं आएगा, सबको लेने आएगा जो उसके वचन पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उससे हटते नहीं। यहोशू में कहता है इधर उधर मत मुड़, क्या कर, सिर्फ मेरी चितौनियों को अपने हृदय में रख, और जिस मार्ग में तो चल रहा होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, और जो जो काम करेगा उसको क्या होंगे, सफल होंगे। क्या हमारे काम सफल हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे, लेकिन हम जानते हैं इस चीज को कि हाँ हम परमेश्वर के लिए सही चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं। अगर हम, हमारा जमीन जिसे कहते हैं, हम विवेक कहते हैं, कॉन्शंस कहते हैं, वो भी लिखा होता है बाइबल में, जो हमारा विवेक है हमें गवाही देता है कि हम परमेश्वर के अगेंस्ट चल रहे हैं या परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। यदि हम अनुसार चल रहे हैं और फिर भी हम पर दिक्कतें आती हैं, तो इसका मतलब है परमेश्वर हमें खरा निकालना चाहता है। परमेश्वर हमें खरा निकालना चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप गुनगुने हो, ना तो ठंडा है ना गर्म है इसलिए मैं तुझे उबलने पर हूं। परमेश्वर क्या चाहता है, आपको सोने की नाई बनाना चाहता है। जब लोग आपको देखें तो उसमें आपका क्या है, प्रकाश दिखे, चमक दिखे,
कि लोग कहें कि हाँ परमेश्वर का काम इसमें है। यदि मुझे कोई कहे, मुझे कोई गाली बकने आ रहा हो, मैं भी साथ में गाली बक दूं, तो क्या मैं परमेश्वर का काम दिखाता हूँ? कहीं नहीं दिखाता। वो कहेंगे तुझ में और मुझ में क्या अंतर है। कोई मुझे चाटा मारने आता है तो मैं उसे रोक सकता हूँ, लेकिन ये नहीं पलट के उसे ही मार दूं। उसे रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हो गया, कोई बात तो बता। लेकिन अगर वो एक थप्पड़ मारे, हम 10 मार दें, तो हमने परमेश्वर की भलाई दिखाई। बाइबल बताती है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और मार खाकर मारता नहीं। सब ताड़ना को उसने चुपचाप सह लिया। लिखा है जैसा भेड़ ऊन कुतरने के समय पर जाती, वैसे ही उसने भी सब कुछ सह लिया। जब उस दृश्य को देखते हैं, मन में सोचते हैं, और बहुत बार हम परमेश्वर के भजन सुनते हैं, तो बहुत सी वीडियोस में उस परमेश्वर के दृश्य को देखते हैं कि क्रूस से किस तरह उसने जान देते हुए ये कहा कि हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या हमसे हो सकता है ऐसा? हम कहेंगे वो तो पिता ने भेजा था, उसका पुत्र था, इसलिए उसके अंदर अलग शक्तियां थी, कह सकते हैं। लेकिन वो मनुष्य रूप में था। वचन बताता है वचन देहधारी हुआ, वो मनुष्य रूप में था। उसने जो सहा वो हम भी सह सकते हैं। बाइबल बताती है जो मैंने किया उससे बड़े बड़े काम करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि उसने चमत्कार किए तो मैं भी चमत्कार करूंगा उससे बड़े बड़े। उससे जो उसने दुख सहे, हम में भी उस सहने की शक्ति देगा। पौलुस बताता है 5 बार 39 कोड़े खाए। प्रभु यीशु ने 1 बार खाए, लेकिन कितनी बार खाए पौलुस ने? 5 बार। वो सिर्फ बड़े काम करने के लिए नहीं कह रहा, वो तुम्हें सहने के लिए भी सिखा रहा है कि तुम सह सकते हो। यदि मैं सह सकता हूं तो तुम भी सह सकते हो। लेकिन हमें कैसा रहना है? संतोष रखना है। जो चीज हमारे पास है उसमें धीरज रखना है कि हाँ परमेश्वर जो तेरा मेरे पास दिया हुआ है वो सबके लिए क्या है? धन्यवाद, क्योंकि तूने मुझे दिया। हम जैसे पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है, हमने देखा ये लोग मुझसे क्या है? फोटो से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे क्या है? दूर है। हमने देखा, हम 11 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। आज हम देखते हैं दुनिया में, अभी कल परसों न्यूज पढ़ रहा था, एक लड़के ने सिर्फ पबजी गेम के लिए अपनी माँ का मर्डर कर दिया। अगर हम इसे सोचते हैं, मतलब ऐसा क्या, जैसे मैंने अभी कहा पहले वचन में कहा कि हमें भी वचन पढ़ना है और अपने बच्चों को भी उस चीज की शिक्षा देनी है। बाइबल बताती है उसे छड़ी से मार, क्योंकि तू उसका क्या करेगा? प्राण अधोलोक से बचाएगा। हमें शिक्षा देनी है। हम बहुत बार सच में किसी और के लिए नहीं होता, बहुत बार हमसे भी ऐसा होता है, हम प्रेम के अंदर क्या करते हैं बच्चे को, कोई बात नहीं चल यार थोड़ा करने का, लेकिन हमें क्या करना है? शिक्षा देनी है उसे, क्योंकि आज उससे हम छोटी छोटी बातों में बचाएंगे तभी वो बड़ी से बच सकेगा। उस गेम के लिए, पबजी की गेम के लिए उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। कुछ दिन पहले सुन रहा था आनंद पर्वत में, सिर्फ सिगरेट के लिए उसने 10 रुपये मांगे 4 बंदों ने किसी एक व्यक्ति से, और उसने मना कर दिया। उन चारों ने उसका मर्डर कर दिया। मतलब यदि हमें परमेश्वर का वचन होगा, प्रेम होगा, तो हम अच्छी और बुरी बातों का क्या है? भेद मालूम कर सकेंगे। हम समझ सकेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन हमारे जीवनों में जब तक परमेश्वर का वचन ही नहीं होगा तो हम नहीं समझ सकते कि हम में शांति कैसे आएगी। हम उसे भी देख लेते हैं, यूहन्ना 14:27 लिखा है, यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दे ही जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। क्या है? वो अपनी शांति दे रहा है, किसी और की शांति नहीं दे रहा। वो संसार की शांति नहीं देता।
वो किसकी शांति दे रहे हैं? अपनी शांति दे रहे हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे रखते हैं, वो जानते हैं कि हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से हमें किसी बात का रिएक्शन देना है, किस तरह से हमें उन वचनों को स्मरण करना है जब हम गलत कर रहे होते हैं। यदि उन लोगों ने या वो पबजी वाले बच्चे ने यदि उसने वचनों को पढ़ा होता शुरू से, या अपनी माता पिता की बातों को माना होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्वासी नहीं है, फिर भी वो अपने माँ बापों की बातें मानते हैं। इसका मतलब क्या है? शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, जो किसके लिए है? उनके जीवन के लिए ही है, उनकी भलाई के लिए। जब हम ढील छोड़ देते हैं तो क्या होता है? बहुत बार हमने पतंग भी उड़ाते हुए देखा होगा। यदि पतंग कट जाए तो कहाँ? वो हमारे हाथ में रहती है, क्या हम उसे जल्दी पकड़ सकते हैं उड़ के? वो चली गई। उस तरह से यदि हम समय समय पर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते तो हम क्या है? एक दिन उसको खो देंगे। और बहुत बार ऐसा भी होता है, माता पिता भी बहुत बार गलतियां करते हैं, बच्चे ठीक होते हैं। हमने ये भी देखा होगा, जो बच्चे शिक्षा देते हैं माँ को, मम्मी रहने दो, पापा रहने दो। बहुत बार हमने देखा होगा, बहुत बार लड़ते हो गुस्से को, जो रोकते हैं कि हमें बात ना बढ़े। ये क्या चीजें हैं? ये कहीं ना कहीं वो अच्छाई है जो कहीं ना कहीं उनके अंदर होती है। अच्छाई किन में होती है? जो ऊपर वाले का भय मानते हैं। हमने बहुत से लोगों की गवाही सुनी होंगी जो संसार में भटक रहे होंगे, जो अच्छे तो होते हैं, वो परमेश्वर को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो क्या है? उनके मन में कहीं ना कहीं अच्छाई है, वो लेकिन परमेश्वर को ढूंढते हैं, कहाँ है परमेश्वर? और हमने बहुतों को सुना है कि वो ढूंढ रहे थे और परमेश्वर ने उनसे बातें की परमेश्वर के द्वारा, और वो क्या है? सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु यीशु के पीछे होती है। कितनी अद्भुत बात है कि जो कितनी खुशी होती है हमें जब हम सुनते हैं ऐसी बातों को, तो हमारा क्या है? मनोबल बढ़ता है। हम बहुतों को सुनते हैं कि सब कुछ खो दिया था, लेकिन हमने तो परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया। अय्यूब को देखते हैं। अय्यूब इतनी बड़ी गवाही जिसे हम देखें, अगर हम उसे सहे और सोचे अपने ऊपर, तो शायद हम क्या है? तितर बितर से हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन अय्यूब ने कहा, वो एक हाथ से सुख देता है तो दुख कौन लेगा? जब सुख मैंने लिया एक हाथ से, तो दुख भी तो मेरा लेना फर्ज है। और बाइबल बताती है, वो तेरे सहने से बाहर तुझे दुख नहीं देगा, उतना ही देगा जितना तू सह सकता है। हर माँ बाप जानता है उसका बच्चा कितना सह सकता है और कितना वो रिएक्ट कर सकता है। हर माँ बाप जानता है, क्योंकि वो क्या है? उसे जब से वो छोटा था, जब से वो क्या है? उसे बड़ा करता है, हर उसकी बात को जानता है। वो कब गुस्सा कर सकता है, कब नहीं खाएगा खाना, कब भाग जाएगा भाग के मैं बात नहीं करना चाह रहा, हम सब जानते हैं। लेकिन इधर वचन बताता है कि वो शांति देता है। जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें वो सच्ची शांति देता है, और वो जान सकते हैं जो शांति को अपने अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो उनको उस संसार से अलग दिखाती है। यदि हमारे बहुत से लोग जानते हैं, हम बहुत से दास भी ऐसे होते हैं जो रिएक्ट कर देते हैं। हम बहुत बार क्या करते हैं? कहते हैं कि यार दास होने के बाद भी ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत बार बोल देते हैं। क्योंकि मैंने बोला है, मैं सही बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब कि ऐसा दास के अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमसे कौन क्या सीखेगा उस समय? ये मुझे ही पता है कि शायद मुझको गलती से कोई ऐसा बड़ा कुछ आ जाए तो मैं किस तरह रिएक्ट करूंगा? वो परमेश्वर मुझे शिक्षा देने वाला है। यदि मैं परमेश्वर में चलूंगा तो परमेश्वर के हिसाब से काम करूंगा, यदि अपने शरीर के हिसाब से काम करूंगा तो क्या है? वो परमेश्वर को नहीं भाएगा। तो हमें देखना है कि परमेश्वर उससे आनंदित होगा, लोग मुझसे क्या सीखेंगे। अगर हम रोड पर कोई गाली बकता है, मारता है, और मैं जो शांति से बात करके आ जाता हूँ, तो जो चार बंदे वहां देखने वाले होंगे वो जरूर कहेंगे कि सच में इसमें परमेश्वर का आत्मा है जो इतनी शांति से चला गया। वो क्यों ऐसा कहा मैंने? हम वचन में देखते हैं, जब क्रूस पर परमेश्वर प्रभु यीशु था, उसने कहा, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हम ये बातें भूल जाते हैं, लेकिन क्या कह रहा है वो?
इस तरह से लिखा है 5वें मरकुस 7:5 में लिखा है, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। और उसके बाद 6 में हम जो 12 पढ़ रहे हैं कि वो होठों से तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है, परंपराएं क्या है, पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। वो परंपराओं के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जो स्वर्ग की ओर रास्ता दिखाता है उसको हम क्या है, नहीं देख रहे हैं। 7वें वचन में लिखता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, बिना बात में बस सिर्फ लगे हुए। वचन बताता है तो यीशु कहता है, जब तुम स्वर्ग के राज्य में आओगे तो मैं भी क्या कह दूंगा तुम्हें, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। वो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि तुम क्या है, मेरी उपासना जो है व्यर्थ कर रहे हो। व्यर्थ कर रहे हो, व्यर्थ मतलब फालतू, कुछ आपका कोई वो लेना देना नहीं, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, मनुष्य की रीति पर चल रहे हैं। हमने बहुत सी जगह देखते हैं नए नियम के अंदर ही, जब पौलुस ने बहुत सी जगहों पे पत्रियां लिखी तो वहां पर क्या कर रहे थे लोग, वो शिक्षा कैसे शिक्षा देते थे, जो प्रभु यीशु के पीछे की नहीं थी, मनुष्य के पीछे लिखी। एक जगह ऐसा लिखता है कि वो बताते हैं कि जब तक कोई मनुष्य की सेवा ना करे तो प्रभु के पास नहीं जाएगा। वो क्या गलत शिक्षा दे रहे हैं कि हमें मनुष्य की जो सेवक है या जो दास है उसकी सेवा करना जरूरी है, जिसके थ्रू आप क्या है, प्रभु यीशु के पास जा सकते। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? परमेश्वर ने ऐसा कहीं नहीं कहा। वचन बताता है जब 2 भागों में पर्दा फट गया, इस बात की गवाही देता है कि अब हमारा जो सामना है सीधे परमेश्वर से हमारा संपर्क। अब हम याजक के थ्रू नहीं जाते हैं, वो अच्छी बात है, बहुत दिक्कत में होते हैं, पास्टर से प्रार्थना करने के लिए कह देते हैं, या जो अपने से बड़े होते हैं उनको प्रार्थना के लिए कहते हैं। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन अब परमेश्वर से हम परेशान हैं तो डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह बताता है कि वो हमारे विनती और निवेदनों को क्या है, पिता के पास ले जाते हैं। लेकिन हम क्या फंसे हुए हैं, किस चीज में? मनुष्य की रीति होती है, मनुष्य में हम फंसे हुए हैं। हम देखते हैं वचन यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 12 पद, कोई भी पढ़े, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं उसे क्या है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब इसके लिए कोई आए, मैं बोलूं कि आप इस चर्च में आना और ये काम करना, या मैं आपको कुछ ज्यादा काम दे दूं, इससे आप प्रभु को क्या है, आप परमेश्वर की संतान ठहरोगे। यदि आपने बाइबल को नहीं पढ़ा तो आप मेरी बातों पर क्या है, विश्वास करोगे, चलोगे। लेकिन वचन बताता है इसे पढ़ना है। वचन बताता है कि उसने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व इस वचन को दिया। इसको पढ़ना है। संतान होने का अधिकार दे किसको? जो उस पर विश्वास करते हैं। मेरी बातों पर नहीं कि मैंने क्या कह दिया तो उसके पीछे चल लेंगे, लेकिन वचन क्या कहता है उस पर चलना है। धर्मोपदेश करके हमें सिखाना नहीं है बातों को, या हमें सीखना नहीं है, सीखना है, सुनना है, लेकिन क्या है, उसकी जांच पड़ताल भी करनी है। परमेश्वर सच में ऐसा कहता है? मैं कहता हूँ परमेश्वर वचन बताता है वैसे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैंने कहा, आपने मान लिया, हाँ जी सच में मान लिया, उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। लेकिन आपने मेरी बात में विश्वास किया, लेकिन क्या वचन को पढ़ा कि कहाँ लिखा हुआ है? पास कहीं तो लिखा हो। यदि परमेश्वर ने कहा है तो मैं उस बात की क्या करूं? खोजबीन करूं। एक जगह लिखा है ऐसा कि जब वचन फैला, प्रचार हुआ, तो उन्होंने क्या है प्रभु यीशु मसीह की बातों को क्या है, खोजबीन करने लगे। वो खोजबीन करने लगे। क्यों खोजबीन करने लगे? कंफर्म करने के लिए। आपके घर पे सिलेंडर आ गया है, घर पे देखोगे या नहीं देखोगे? आप बोलोगे ताला तो लगा के आया था, मैं सिलेंडर कहाँ चला गया? अब लेटर तो है नहीं, लेटर सिलेंडर से नीचे उछेड़ देंगे। आप उसे कंफर्म कैसे करोगे? ना चाबी पड़ोसी को दे के आया किसी को, कैसे कंफर्म करोगे?
मेरा कोई घर पे था इसलिए उसने लेके रखा हो, उससे आप कंफर्म करोगे हेलो क्या आपके पास आ गया, हाँ जी कंफर्म आ गया। आप उसकी बात पे विश्वास नहीं करोगे सिलेंडर वाले की बात पे, लेकिन आप कंफर्म करोगे। तो कंफर्म करने के लिए क्या, ये सिर्फ मेरे लिए या किसी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए नहीं है, सबके लिए है। मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर आया, सिर्फ एक के लिए किसी एक के लिए नहीं आया, सबके लिए आया। वचन देखेंगे हम यूहन्ना में देखते हैं। यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 26 और 27 पर। यूहन्ना 19, 26 और 27 पर। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रभु यीशु ने क्या कहा, ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र है। और उसी समय से क्या चेला उसको ले गया, अपने घर ले गया। उसको पता था मैं क्या है उस पर चढ़ाया जाएगा, उसे अपनी माता की चिंता थी। और हमने देखा मरकुस जो है जैसे पढ़ा हमने 11 पद में लिखा है, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। क्या कह रहे हैं वो, क्या सिखा रहे हैं कि सेवा के लिए कुर्बान हो चुका है। अब इसकी कोई राइट्स नहीं बचे अपने माता पिता के कोई सेवा करने के। एक तरह से इसको ये क्या है, सेवा के लिए हो चुका है। लेकिन इधर क्या कहता है यीशु, तो उस पर चढ़ाए जाने से पहले अब हम सोचेंगे वो मृत्यु के लिए जाने वाला है, लेकिन उसे किस चीज की केयर है, मेरी माता की, कि मेरी माँ का कौन ध्यान रखेगा। उसे पता था मेरा जो सबसे प्रिय चेला है उसको मैं ये जो मेरी ड्यूटी है मुझे सौंपूं, जो मेरा काम है वो मैं उसे सौंपूं, तो जिससे वो प्रेम करता है। हम इसके साथ साथ हमें एक वचन और देखेंगे, निर्गमन 20 अध्याय निर्गमन 20 का 12 पद। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर होगा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या माता पिता के क्या कहते हैं, माता पिता के लिए जो तुम्हारे कर्तव्य थे वो क्या है, खत्म हो चुके हो, आप उस चीज से छूट चुके हो, अब सिर्फ सेवा के लिए आपका जीवन रहेगा। लेकिन यहाँ क्या बता रहा परमेश्वर, उसने अपनी आज्ञाओं के बाद में जो 4 आज्ञाएं उसने परमेश्वर ने अपने बताई, उसके बाद 5वीं आज्ञा क्या दी, तो अपने माता और पिता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आदर करने से आप उस देश में जिसमें आप रह रहे हैं क्या है, बहुत दिन तक रहने पाएंगे। आज माता पिताओं के प्रति बच्चों का कोई आदर ही नहीं देखने को मिलता है। हम देखते हैं कोई आदर ही नहीं है उनके जीवन में, वो सिर्फ कैसे हैं, अपने हिसाब से जीवन बिताना चाहते हैं। यदि हम अपने स्वर्गीय पिता को पिता मानकर चलते हैं तो हम कोई भी गलतियां करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, परमेश्वर मेरी किसी गलती से तुझे ठेस ना पहुंचे, कोई ठेस ना पहुंचे। और जब हम संसार में, जब हमें संसारिक माता पिता दिए गए हैं,
तो हम उनके लिए भी क्या करते हैं कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो कि हमारे माता पिता हमसे रूठे या उन्हें हमारी बातों से ठेस पहुंचे। मरकुस में हमने देखा तो क्या कह रहे हैं कि छुटा रहे हैं एक तरह से उस व्यवस्था से जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है। माता पिता का आदर करने के लिए हमें कहा है। अपने बाद उसने वो आदर जो दिया माता पिता को दिया, किसी और को नहीं दिया, माता पिता को दिया। क्यों दिया? जैसे पिता हमें अपने हाथों से बनाया उसने, उसी तरह से माँ उसे 9 महीने रखकर अपने पेट में जन्म देती है, उसकी केयर करती है। उसका पिता उसके लिए कमाता है, उसका पालन पोषण करता है। ये मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है, उत्पत्ति में लिखा है कि आदम क्या करेगा? खेती बाड़ी करेगा, अपने पसीने की कमाई से खाएगा। कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हर एक बात को इसमें लिखा है। यदि हम ढूंढते हैं, ना ढूंढने वाले के लिए कुछ भी नहीं है और ढूंढने वाले के लिए सब कुछ। दुनिया में मुझे लगता है कोई ऐसी बात नहीं होगी जो परमेश्वर हमारा जवाब ना दे सके। मेरे जीवन के लिए तो यही गवाही है कि सच में जब भी कुछ बात होती है, परमेश्वर जो वचन हम पढ़ चुके होते हैं उस वचन को दोबारा भी दिखाता है, उससे हमसे बात करता है और हम सोचते हैं ये तो बात हमने कभी गौर ही नहीं की और परमेश्वर ने इस तरह से उस बात का जवाब दिया। ये परमेश्वर की खूबसूरती है। मुझे तेरी जरूरत है, गाना सुना होगा आप लोगों ने कि यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। वो कहता है कि पिता क्या तू कितना खूबसूरत है, उस गाने में लाइन कहता है वो। मैं कभी उस गाने को सुनता हुआ आ रहा था, एक बार मैंने फर्स्ट टाइम सुना था बस में जब मैं आ रहा था, मैं उस गाने को सुनते सुनते इतना रोता हुआ आ रहा था, मैं मुझे मतलब कंट्रोल नहीं हो रहे थे आंसू मेरे कि सच में परमेश्वर इतना खूबसूरत है कि उसने किस तरह से रचा है, किस तरह से धरती को रचा है। हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम रखना है। यदि हम प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर से हम प्रेम करना सीखेंगे। यदि हमें प्रेम नहीं है तो प्रेम नहीं कर सकते। हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि यदि हमें हमसे परमेश्वर ने प्रेम ना रखा होता तो उसने अपने पुत्र को मरने के लिए ना भेजा होता। वो कहता जा अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, भजन कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। हम जानते हैं नूह के जमाने में, समय में कि किस तरह से पूरी पृथ्वी नाश हो। बचे कौन? नूह कौन था? यहोवा की दृष्टि में धर्मी पुरुष। हम वचन जब पढ़ते हैं तो हमें एक शक्ति आती है, नई एक रोशनी आती है। लेकिन जब हम संसार में जाते हैं तो हम बहुत बार क्या है, वचनों को भूल जाते हैं, फिर हम संसार की तरह ही बनना शुरू कर देते हैं। इसमें क्लियरली कह रहा है कि अपने माता पिता का आदर करना, और यीशु ने भी दिखाया कि उसने अपनी माता को उसको सौंपा जिससे वो अधिक प्रेम करता था। ये क्या चीज दिखाता है कि हमारे कर्तव्य है जो हमें पूरे करने हैं। हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से नहीं चलना, ये हमें कौन सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हमें अच्छाइयाँ होती हैं तो हमें वो चीज़ हर एक बात बताती है किस तरह से हमें चलना है, किस तरह से हमें उठना है, किस तरह से हमें किसी बात का जवाब देना है। बाइबल यहाँ तक बताती है कि जब तुझे बोलना होगा, तेरे मुंह में वो शब्द पहले डाल दिए जाएंगे तुझे क्या बोलना है। ये किन के लिए है? जो परमेश्वर पे सब कुछ छोड़ते हैं कि परमेश्वर में जा तो रहा हूँ, बाकी अब तेरे ऊपर सब कुछ मुझे सिखाना है, तो मुझे नहीं पता तुझे क्या करना। परमेश्वर वो सब कुछ सिखाता है। यदि कोई हमें पास्टर कह दे कि माता पिता को छोड़ दे और सेवा में लग जा, परमेश्वर तुझे स्वर्ग का राज्य देगा। यदि हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या है, नहीं समझेंगे। हम कहेंगे सच में स्वर्ग का राज्य ऐसे ही मिल जाएगा। तुम्हारे पीछे पीछे सेवा करने से या भवन में सिर्फ लगे रहने से क्या है, हमें क्या मिल जाएगा? स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन वचन बताता है यहाँ पे, दोबारा पढ़ेंगे मरकुस अध्याय और उसका 12 और 13 में इस तरह से लिखता है, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। क्या कह रहा है? कुछ सेवा नहीं करने देते तुम उसकी। क्या प्रभु यीशु या हमारा यहोवा पिता हमें ये कह रहा है कि अपने माता पिता को छोड़ दें?
क्या हमें वो छोड़ने के लिए कह रहा है? हमें सेवा करनी है अपने माता पिता की। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्या कह रहा है? तुम इस तरह से तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। अभी बीच में भी सुनने में आया था, हमारी गली में ही है, कि वो जो सबके दिन वाले हमने सुना, वो सैटरडे वाले जो चर्च के आते हैं लोग, परमेश्वर का वचन हमें जगत में फैलाना है, सिर्फ विश्वासियों को जाके नहीं सुनाना। वो विश्वासियों को सुनाने नहीं जाना, सिर्फ किसी को जो पहले से विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, उन्हें फिर दोबारा से गुमराह करके आना है। अभी वो बच्चा क्या करता है? वो कहता है मैं जा रहा हूँ और मुझे क्या है, बस वहीं पर सेवा करनी है, क्या नाम है, मतलब जो तुम्हें देना था दे दिया, उसका मैं यहाँ नहीं रहूंगा एक तरह से। ये किसने शिक्षा दी? चर्च के लोगों ने। ऐसा क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान हमारे पास है ही नहीं, वचन हम पढ़ते ही नहीं। जो सिखा दिया वो सीख लिया, यानी तुमने कह दिया तो बस हो जाएगा, उसके अलावा मेरे पास कोई सीखने की जरूरत है ही नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको YouTube पे बैठ के आप YouTube पे सीखो ज़्यादातर, YouTube पे ही बहुत बार अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं, लेकिन मोस्टली बहुत बार होता है कि हमने जब वचन नहीं पढ़ा तो हम उससे ही बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यदि उसमें वचन कह रहा है, वचन का रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसको पढ़ के देखें क्या सच में ऐसा लिखा है। उस चैप्टर को पढ़ें कि चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है। सब वो सैटरडे वाले आते हैं, सैटरडे वाले कहते हैं, और कुछ वर्षों को पकड़ के इस तरह गुमराह कर देते हैं लोगों को कि हाँ जी कि क्या है, कि मतलब शायद यही ठीक है और हम बहुत सालों से गलत चल रहे हैं। क्या परमेश्वर ने, वो कहते हैं शनिवार को इकट्ठा होना चाहिए, वचन बताता है नए चांद पर्व और क्या है, सबके विषय में तुम्हारा कोई न्याय ना करे। उस बच्चे को तो भटका दिया, समझ में आ रहा है, लेकिन उसके माता पिता पे क्या गुजर रही होगी उनसे पूछिए एक बार। परमेश्वर कह रहा है कि तुम उनकी सेवा नहीं करने देते। क्या सिर्फ माता पिता का उन्हें बड़ा करना ही सिर्फ वो था, सिर्फ कर्तव्य था उनका, या उनके साथ में जो जीवन बिताया अब आगे तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती? जब वो उस बुढ़ापे में जाएंगे तो उनकी सेवा करने कोई किराएदार या आस पड़ोस के आएंगे? कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 8 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, समझ में आ रहा है कि कोई कहता है कि माता, खुद बहुत बार माँ बाप खुश होते हैं कि कोई नहीं तू सेवा कर, तो समझ में आ रहा है, जो अपनी खुशी से भेज रहे हैं, इसके वो पता है कि मेरे 4 बच्चे हो रहे हैं, वो देख रेख करने। लेकिन जिसका एक और उसी को चला जाए तो कैसा फील हुआ? परमेश्वर किसी का बच्चा नहीं छीनता। हम देखते हैं अब्राहम को 100 साल में बच्चा मिला, उसने बलि चढ़ाने के लिए चला गया, क्योंकि जिसने दिया है वो ही वापस देगा। वो क्या चीज सिखाती है हमें? कि जब परमेश्वर के प्रति प्रेम भाव से चलते हैं, विश्वास योग्यता से चलते हैं, डर भय के साथ चलते हैं, ये वो वाला डर भय नहीं है कि हम डर के मारे चले कि नहीं हमें परमेश्वर करने दे देगा, लेकिन ये डर वो वाला डर है जब हमें ये डर रहता है कि हमसे परमेश्वर को कोई ठेस ना पहुंचे, हमारी किसी गलती से परमेश्वर हमसे दुखित ना हो। हम बहुत बड़ा ऐसी गलतियां कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर को कैसे मुंह दिखाएंगे। ऐसा क्यों? हम ऐसी गलती करें ही क्यों? हमें बहुत बड़ा दुआई होती है, अंदर से आ रही होती बात कि मुझे नहीं करना, एक मन कर रहा होता कर ले, एक मन कर रहा होता ज्यादा नहीं करना, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है, फिर हमें सहना पड़ता है वो चीज, वो हमसे क्या होती है, गलती हो जाती है, हो जाती है, फिर हमें क्या लगता है, उस चीज का दुख होता है कि परमेश्वर तुमने तो कहा था, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ, होता है, हमारे सबके साथ होता है। ऐसी मन से अगुवाई हुई कि यहाँ पे पर्स नहीं रखना, लेकिन पर्स मैंने रख दिया, मतलब मेरे मन में आ रहा था नहीं रखना, लेकिन फिर भी मैंने वहीं को उठा के रख दिया, और थोड़ी देर देखा उसमें से पैसे गिरा। अब इसमें गलती किसकी थी? मेरी थी ना, मैंने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, तो जो नुकसान हुआ वो आपने अपने ऊपर अपने आप लिया। परमेश्वर ने तो आपको बचाया, ये तो छोटी सी बात थी, लेकिन परमेश्वर हमें बड़े बड़े गलतियों से बचाता है यदि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलते हैं। यहोशू और कालेब सिर्फ कनान देश पहुंचे क्योंकि वो उसके साथ विश्वास योग्यता से चले, डर भय के साथ चले। यदि चलेंगे तो स्वर्ग की ओर भी चलेंगे,
नहीं तो रास्ते दो हमारी तरफ है, एक चौड़ा मार्ग भी है और एक सकरा मार्ग भी। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो हम जानते हैं चौड़े वाला पसंद करते हैं, हम भी चौड़े पसंद करते हैं। अगर नॉर्मली सांसारिक तरीके से देखें तो हम पतली गलियों में कार नहीं घुसेड़ेंगे, हम चौड़ा रास्ता देखेंगे जहाँ से इजीली निकल जाए, वो हो गई रास्ते की बात। लेकिन हमें पहले पता चल जाए कि चौड़े वाले रास्ते पे जाके आगे गड्ढा है जिसको पार करना है मुझे, लेकिन ये पतली गली से निकल लूंगा तो निकल जाऊंगा, ये पता है। वहाँ पे रिस्क है लेकिन यहाँ से निकल जाऊंगा, तो आप चौड़े को छोड़ के पतली में ही घुसोगे। क्यों घुसोगे? क्योंकि आपको पता चल गया है कि वहाँ पर गड्ढा है। आज के दुख अगर हम सह लेंगे तो परमेश्वर के साथ बड़ा आनंद मिलेगा। एक वचन और देखते हैं, नीति वचन। नीति वचन उसका 18 नीति वचन 18 और उसका फर्स्ट वर्ष कोई भी पढ़े। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। दूसरा एक पढ़े। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। क्या कहता है वचन? जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। उस बच्चे की जो बताई हुई लड़के की, वो चाहता है कि मैं अगर घर में साथ में रहूंगा तो मेरी शादी नहीं होगी, मगर चला जाऊंगा तो क्या है, शादी हो जाएगी। क्या है उसके अंदर? उसका लालच है, उसके अंदर उसका लालच छुपा हुआ है। दूसरों से अलग हो जाना, अपने माता पिता की भी परवाह ना करना कि उन्हें कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। हम ये तो भूल जाते हैं कि वचन बताता है कि तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसके माता पिता मूर्ति पूजा में ही है, अन्य जाति में ही है, लेकिन वो ये भूल गया कि मेरे द्वारा ये घराना उद्धार पा सकता है। लेकिन उससे पहले क्या चीज दिख रहा है? मेरी शादी हो सकती है। वचन बता रहा है कि मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं होगी जो उसमें ना दिखी। अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। जिसको अपना लालच दिखता है वो वचन में ही ढूंढेगा, वो संसार में ही ढूंढेगा। और वचन पढ़ेगा भी अगर तो अपने भलाई वाले वचन ढूंढेगा कि इसमें ऐसा तो लिखा है, इसमें ऐसा तो लिखा है। क्योंकि क्या है उसमें? उसका लालच है। लेकिन उस वचन का भेद क्या है वो उसे समझने की कोशिश नहीं करेगा कि क्यों लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, और अगर लिख दिया है तो मुझे उसके अनुसार चलना है या कैसे चलना है। वो कह रहा है मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। सिर्फ वो अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। ये मूर्ख कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो इंसान क्या है? सिर्फ अपनी ही बातें बताता है। हम बहुत बार देखते हैं जब वचन हम किसी के बात करते हैं किसी, तो वचनों को वो इस तरह से बताते हैं कि जो वचन उन्होंने सोच रखे हैं वो वचन उसी तरह से ही बताएंगे। ये वचन इस तरह से ही लिखा है। एक बार किसी से मेरी बहस हो रही थी, बहस मतलब बातचीत हो रही वचन की, कि सर ढक के रखना चाहिए या नहीं चाहिए हमें प्रार्थना पे आराधना। वो कहता है नहीं, ढके ना ढके कोई दिक्कत की बात नहीं, ढके ना ढके कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब वचन में क्लियरली लिखा हुआ है अगर ना ढके तो मुंडी हो जाए, बाल कटा लें, दिखाओ वचन में। तो क्लियरली उसने लिखा है, और फिर भी वो कह रहा है, बोला सिर्फ इसलिए कह रहा है अगर दुपट्टा नहीं रखना तो बाल कटा के मतलब बैठ सकते हैं। बोला यार तो जी बात कर रहे हैं। वचन में क्लियरली लिखा है स्त्री के शोभा है वो बाल। वो कह रहा है कि यदि तू नहीं रख सकता दुपट्टा भाई तो काट दे, वो फिर भी अपनी बात कहे। तो बहुत बार ऐसा होता है जो हमें माइंड में बिठा दिया, जो मैं कहना चाह रहा स्टार्टिंग से कह रहा था कि जो हमें सिखा रहे हैं हमें वो सीखना तो है, लेकिन साथ में इसके साथ में कंपेयर करना है कि परमेश्वर सच में ऐसा है। यदि हम जानते हैं कि हाँ सच में ये दास सच में शिक्षा सिखाता है तो परमेश्वर की शिक्षा से नहीं हटता, तो तक समझ में आता है बहुत बार हम चलो विश्वास कर लेते कि हाँ सच में सही है। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि वचन हमें दिया गया, वचन हमें दिया गया। जैसा हमने देखा मरकुस 11:24 में लिखा है कि हम जो प्रार्थना करते हैं उसको क्या है? प्रतीति करनी है कि हमें मिल जाता है। लेकिन मरकुस 7 में जैसे हमने देखा कि आज हम परम
परंपरा पालन का प्रश्न करते हैं। हम उन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। बाइबल बताती है पुरानी सीमाओं को मत बढ़ाना। हम उन सीमाओं को बढ़ाना नहीं है फालतू में कि सिर्फ अभी पहले हम हाथ धोते थे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब रीति के अंदर बांध दिया, लेकिन परमेश्वर से क्या है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसलिए आज जब परमेश्वर की आराधना में जाएंगे तो परमेश्वर से धन्यवाद करें परमेश्वर को कि हाँ सच में परमेश्वर ने हमें इस समय में जब रखा तो परमेश्वर ने अपने से जोड़ के रखा। हम उन शिक्षाओं पे नहीं चले जो मनुष्य सिखाते हैं, पर उस पर चले जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने के लिए कि परमेश्वर ने अपने द्वारा बातें की, परमेश्वर के शब्दों के द्वारा बातें की। क्योंकि ना तो मैं कोई कहने वाला हूँ और मैं इस योग्य समझता भी नहीं कि परमेश्वर का नाम ले सकता, लेकिन परमेश्वर ने जो आदर दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की। क्योंकि हम मुझे लगता है यहाँ पे जो परमेश्वर से प्रेम करता होगा, जो परमेश्वर को जानता होगा, परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए जानता, वो यही समझेगा कि मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, कुछ नहीं। हर एक मनुष्य जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना मोल चुका है, अपना लहू देकर मोल चुका है। हमें कोई ऐसी लियाकत या खूबी नहीं दी कि हम उसके नाम को भी ले सकते या उसके सम्मुख बैठ सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला, रखवाली की और अपने वचनों के द्वारा अपने वचनों के प्रकाश में चलाया। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।